हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास और टीम निष्ठा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं। एंड डियर आपको बताना चाहूंगा ncrtquiz.com पर जाइए, आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 24 मार्च को जो पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उस पर बेसिकली मैं डिस्कशन करने वाला हूं। साथ ही डियर आपको बता दूं ncrtquiz.com पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिल सकते हैं टेस्ट एंड साथ ही साथ क्लासेस। ठीक है, चैप्टर वाइज क्विजेस मिलेंगे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लासेस मिलेगी 6 to 12, साइंस की क्लासेस 6 to 10, पॉलिटी की क्लासेस 9 to 12, इकोनॉमिक्स आर्ट्स एंड कल्चर की क्लासेस 11 to 12। मॉक टेस्ट मिलते हैं आपके फोर्थ सीडीएस सीएपीएफ एफकेट सीजी कैट एंड मोर। फ्री डेमो टेस्ट अवेलेबल है, जल्दी से आप हमें ज्वाइन करिए और चीजों को अच्छे से सीखिए। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले आगे। देखिए, संदीप सर का एक लक्ष्य है, वो चाहते हैं कि हर एक बच्चा सक्सेसफुल हो, जिसके लिए वो अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए, आज की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है क्या, इसको समझिएगा। कह रहा है ए प्लस बी का मतलब है ए इज डॉटर ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब है ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए स्टार बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी। डियर, हमने एक चीज सीखी है, वो ये कि अगर हमें किसी भी मेल कैंडिडेट को शो करना है तो कैसे करना है, फीमेल को शो करना है तो कैसे करना है। लुक डियर, अगर आप किसी मेल कैंडिडेट को शो करोगे देन अप्लाई अ बॉक्स। आप फीमेल के लिए एक सर्कल अप्लाई कीजिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए आप एक डॉट अप्लाई कीजिए, ब्रदर एंड सिस्टर के लिए आप लोग एक प्लस यूज कर सकते हैं। राइट, प्लस का मतलब क्या है कि पहले वाला बाद वाले की डॉटर है, माइनस का मतलब है पहले वाला बाद वाले का हस्बैंड है। तो देखिए, यहाँ जेंडर क्लियर नहीं होगा बट यहाँ जेंडर क्लियर होगा क्योंकि हस्बैंड का रिलेशन है। ए ब्रदर है बी का, तो बी ब्रदर या सिस्टर नहीं पता होगा। अब पूछा क्या है, आर इज द मदर ऑफ पी। तो डियर, आर फीमेल होनी चाहिए थी। तो देखिए, दो केसेस में आर लास्ट में है, तो ये दो इक्वेशन तो बाहर हो गई। आर प्लस क्यू कह रहा है, अच्छा एक चीज हो सकती है कि हस्बैंड का रिलेशन दिया है तो ये मदर हो सकती है अगर ये सन का रिलेशन दिया हो, सन या डॉटर का। तो डियर, प्लस का रिलेशन दिया है, ये अभी हम इसको बाहर नहीं कर सकते, बताता हूं क्यों। आप देखो, आर प्लस, प्लस का मतलब है पहले वाला बाद वाले की डॉटर है। अगर आर डॉटर हो जाएगी क्यू की और क्यू माइनस, यानी क्यू इज हस्बैंड ऑफ पी, तो यहां तो पी मदर हो गई, जबकि कह रहा है आर मदर होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। मुझे थर्ड वाला लग रहा है शायद हो सकता है। देखिए, पी प्लस क्यू, प्लस का मतलब है पहले वाला बाद वाले का कौन है, डॉटर। पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, क्यू माइनस आर, माइनस है क्यू इज हस्बैंड ऑफ आर, क्यू इज हस्बैंड ऑफ आर, आर फीमेल हो गए, आर इज मदर ऑफ पी। हमें थर्ड इक्वेशन से मिल रहा है। डियर, अगर यहाँ पर वाइफ वाला रिलेशन होता तो हम इन दोनों को एलिमिनेट कर देते, क्योंकि लास्ट वाला जेंडर यहाँ पर फिर मेल हो जाता, आर। और जबकि आर हमें चाहिए कौन, फीमेल, क्योंकि मदर चाहिए, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है। तो करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। नेक्स्ट, एक सीरीज का क्वेश्चन है जहां 11, 19, 35, 69, क्वेश्चन मार्क 131। हम सबसे पहले निकालते हैं डिफरेंस। मुझे 8 का डिफरेंस दिख रहा है, 16 का डिफरेंस, अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां मुझे दिख रहा है 24 का डिफरेंस। आगे डिफरेंस मुझे नहीं पता, तो मुझे एक चीज क्लियर है कि कॉमन डिफरेंस है +8, 24। 24 प्लस 8 हो जाएगा 32, और 32 जब 59 में जुड़ेगा 1 हासिल 1, यानी रिजल्ट आना चाहिए 91। 91 ऑप्शन में है, और जब यहाँ भी +8 जुड़ेगा तो ये 40 आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही लॉजिक है। 91 हमें मिला ऑप्शन थर्ड में। थर्ड इज द राइट आंसर यार, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। डियर, यहां पर कह रहे हैं एक साइंस टेस्ट हुआ है अमंग द 6 स्टूडेंट्स, हंसराज स्कोर्ड इक्वल टू वरुण। हमसे कह रहा है कि हंसराज स्कोर इक्वल टू वरुण
नंद किशोर स्कोर मोर देन वरुण, तो डियर नंद किशोर ऊपर हो जाएगा, स्कोर मोर देन वरुण, बट लेस देन पूनम, तो पूनम इनसे भी ऊपर हो गई। क्लियर। कह रहा है प्रांजल स्कोर मोर देन सेम, हम यहां लिख लेते हैं प्रांजल स्कोर मोर देन सेम बट लेस देन वरुण, प्रांजल जो स्कोर कर रही है वो वरुण से लेस कर रही है, तो ये सीक्वेंस ऐसे बना तीन का, और वरुण यहाँ था ही, तो 1 2 3 4 5 6, तो पूछा है लोएस्ट स्कोर किसका है, ठीक है, हु स्कोर द सेकंड लोएस्ट है प्रांजल का। डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आर रैंक्स इज 23rd इन अ क्लास, मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स है हमारे 76, जो आर की रैंक है वो 23rd है, आर की रैंक 23rd है एक क्लास में, इन अ क्लास ऑफ 76 स्टूडेंट्स, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट, यानी लास्ट से उसकी रैंक क्या होगी। डियर अगर मुझे उसकी लास्ट से रैंक निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, टोटल में से ये माइनस करना होगा, जब ये माइनस कर देंगे तो डियर आ जाएगा 53, उसके नीचे कैंडिडेट्स बैठे हुए होंगे। क्लियर है, तो नीचे लोग बैठे हुए हैं, तो यानी इसकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी 54th, नीचे से 54th, यानी करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, डी विल बी द राइट आंसर हियर। तो क्वेश्चन जब भी कीजिए थोड़ा सोच समझ के कीजिए डियर। चलिए डियर बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहां पर कह रहे हैं सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। डियर सबसे पहले नंबर देखिए 203 199 208 192, फिर देखिए 217, फिर 181। मुझे तो एक चीज क्लियर हो गई कि भैया ऑल्टरनेट सीरीज है, बहुत क्लियर दिख रहा है। -7, अच्छा -7 के बाद देखिए यहां पर कितना है -11, अगला पता नहीं हमें, हम नेक्स्ट चलते हैं ऊपर वाले में, +5, +5 के बाद यहां देखिए +9, तो ऊपर भी 4 का डिफरेंस होगा, नीचे भी 4 का डिफरेंस, देखिए नीचे 4 का डिफरेंस है तो ऊपर भी 4 का डिफरेंस मान लेते हैं, ऊपर 4 का डिफरेंस होगा तो यहाँ 13 आएगा, और आप देखिए प्लस हो रहा है प्लस हो रहा है प्लस हो रहा है, तो यहाँ जाएगा 230, अगर ऑप्शन में हुआ तो है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड, सेकंड एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। डियर कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज का क्वेश्चन है। अब मुझे एक चीज दिख रही है, बहुत क्लियरिटी से दिख रही है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो लेटर्स तो रिपीट हो रहे हैं, अगर हम लेटर देखें तो एस टी सी ए, ये 4 लेटर यूज हुआ है और एक ओ यूज हुआ है, ठीक है, 5 लेटर यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी टोटल 24 है। अब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि डियर लॉजिक आखिर है क्या। मुझे एक चीज दिख रही है, अगर मैं ये 5 की पेयरिंग करूं, 1 2 3 4 5, 5 की पेयरिंग करूं, 1 2 3 4 5, 5 की पेयरिंग करूं, तो 5 की पेयरिंग से तो लॉजिक नहीं, लेकिन हाँ एक चीज क्लियरिटी से हमें यहाँ पर दिख रही है, अगर आप देखोगे सी ओ डबल स्पेस ए, 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 एंड अब यहां पर हमें थोड़ा सा एक लॉजिक और एक पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, तब जाके हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यार मुझे यहां पर एक चीज समझ में आ रही है, अगर मैं यहां पर देखूं सी ओ स्पेस स्पेस ए, सी ओ, अगर मैं यहां कर दूं सी ओ,
बट ये बनेगा नहीं। तो एक काम करें, अगर हम यहां पर कर दें COSTA, कोस्टा, COSTA, फिर आगे देखिए COSTA, यानी सेकंड लेटर हमारा एस आएगा। बट उस केस में हमारा कहीं ना कहीं पैटर्न जो है वो बिगड़ जाएगा। पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, पैटर्न तो समझना पड़ेगा। डियर एक माइनर सी गलती हो गई है यहां पर, ये वाली। अगर हम इसको फिल करते तो ये ऐसे आता COST। तो यानी आप देखिए एक लेटर आपने सी फिल किया, COST, क्या ये सी हो सकता है? COAST, सॉरी COSTA, COST। ओके फाइन। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोग शायद लॉजिक तक पहुंच गए। अगर हम डबल सी रख दें और फिर यहां पर भी, तो ACCOST, 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 ACCOST। एक्चुअल में ये पेयरिंग जो ये 6 की हुई है, क्योंकि जब 24 लेटर होते हैं तो 24 के केस में या तो 4 की या 6 की पेयरिंग होती है। अब हमने जो फिल किया वो फिल किया CSTCC ACSTCO। तो देखिए यही तो है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहिए। कह रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बाइक रोड हाईवे कार। आपको लिखा है बाइक रोड्स हाईवेज कार्स, जिसका मतलब है ODLK SK JK, ODLK SK JK। फिर कह रहा है जीप स्कूटर हाईवे बस, जीप स्कूटर हाईवेज बस। डियर इसका मतलब है MJ JK DNHO, बस साइकिल लिंक एक्सप्रेस, बस साइकिल लिंक एक्सप्रेस, जिसका मतलब है GTFAMJLK, GTFAMJLK। फिर कह रहा है एक्सप्रेस वे विदाउट टोल, लिखा है एक्सप्रेस वे विदाउट एक साथ लिखा हुआ है शायद, यस, विदाउट टोल। अब यहां पर कोडिंग क्या दी गई है, हम थोड़ा सा कोडिंग की तरफ फोकस करेंगे कि अब कोडिंग दी क्या है। SKMNHOGT, SKMNHOGT हमसे पूछा क्या है? तो बस का कोड पूछा है, कोड फॉर बस, इतना सिंपल सा है। सबसे पहले ये ढूंढो बस दी का है। डियर बस केवल यहां लिखी हुई है और बस का कोड कहीं और नहीं हो सकता, क्योंकि बस ना तो ऊपर आया, अच्छा यहां आ तो गया बस, बस दो जगह कॉमन हो गया। और जैसे बस दो जगह कॉमन हो गया तो देखो साइकिल क्या कॉमन है इसमें? नहीं। लिंक कॉमन है? नहीं। एक्सप्रेस कॉमन है? नहीं। मिल गया, आंसर हो गया। सेम वाला जो होगा एमजे, एमजे आपका बस का कोड हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल वेन डायग्राम। आपसे कह रहा है क्रिकेटर की बात करें तो यहां पर दिया है 378 क्रिकेटर है, फुटबॉलर 453 है, एंड बॉयज जो है वो इतने। तो कह रहा है द बॉयज, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज को। द बॉयज हु आर क्रिकेटर एंड फुटबॉलर आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर? 11। देखते हैं आंसर। क्रिकेटर भी है, फुटबॉलर भी है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बना वो डियर क्या बन गया? 11 बन गया। अब आपको क्या करना है? सेम लॉजिक ढूंढना है, सेम लॉजिक। हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं।
GLY BGT, क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ लॉजिक क्या है इस पे बात करते हैं। अगर हम BGT को यहां रख दें और इनकी पोजीशंस दे दें 7, 12, 25, बी का हो गया 2, जी का हो गया 7, टी का हो गया 20, डियर -5, -5 और -5। तो डियर जब आपने देखा कि ये -5 है तो हम -5 यहां पर रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, देखिए जब -5 हमें लॉजिक पता पड़ गया तो आप डायरेक्टली करो ना। देखो यहाँ होता है 19, 14, -5 है, 20, 15, -5 है, 12 में से 5 गए 7, सही है। ये -5 नहीं है, सी। अगर मान लो सी को 29 लेते तो ये 23 हो गया, तो ये 26 हो गया, सॉरी 6 का डिफरेंस हो गया। ये भी नहीं -5। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए यहां पर लिखा है द इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको ऊपर दी गई है, दैट फॉलो इज द बेस ऑफ द गिवन 3 डिजिट्स नंबर। 3 डिजिट्स नंबर है 275, 463, 567, 428, 394, 663, 129। इफ 6 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट of every number, then how many numbers will the first digit be exactly divisible by the second number? Okay, डियर देखिए 275 है, 463 है, 567 है, 428 है, 394 है, 663 है एंड 129 है। कह रहा है इफ द 6 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर, फर्स्ट डिजिट यानी यहाँ 6 हो गया तो 8 हो गया, प्लस 6 हो गया तो 10 हो गया, प्लस 6 हो गया तो डियर ये 11 हो गया, प्लस 6 हो गया तो ये 10 हो गया, प्लस 6 हो गया तो ये 9 हो गया, प्लस 6 हो गया तो ये 12 हो गया, प्लस 6 हो गया तो ये 7 हो गया। क्लियर है? देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी द फर्स्ट डिजिट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेकंड? क्या ये इससे डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 10 इससे डिविजिबल है? नहीं। क्या 11 इससे डिविजिबल है? नहीं। 10 इससे डिविजिबल है? हाँ जी है। 9 9 से डिविजिबल है? हाँ जी है। 12 6 से डिविजिबल है? हाँ जी है। 7 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर मिले? 3। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। 4 इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट, फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल इक्वेशन देखिए 9318 था और इस पे ऐड कितना हो रहा है 719.479। हम ऐड करते हैं हासिल 1 2 और 1 3, 7 और 3 10 की 0, हासिल 1, ये आ गया डियर इतना। और इसमें आपको ये वैल्यू निकालनी है तो कितना माइनस करना होगा? तो डियर x निकालने के लिए क्या करो, इस वैल्यू में से ये माइनस कर दो टोटल वैल्यू में से। यानी इसमें से अगर आप 8953.625 को माइनस कर देंगे तो आपके x की वैल्यू निकल के आएगी 4। लास्ट में 4 आना चाहिए। अच्छा अप्रोक्सीमेट पूछा है तो फिर वही दिक्कत हो गई। तो यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर इधर कैरी करोगे तो कैरी करने के बाद डियर हो जाएगा 14, 14 में से 6 गए 8। अब यहाँ बचा कितना 6, तो बचेगा 3। इधर कैरी करना पड़ेगा तो 13 में से 5 गया 8, 9 में से 9 गया 0। अब यह जाएगा 1, 1083 अप्रोक्स 1083.85। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 1084, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ 2 डिजिट्स नंबर एंड द सिंबल टू द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, यहां पर लिखा है, ये फिर सिंबल है, फिर 2 नंबर लिखे, फिर सिंबल है, फिर 2 नंबर, फिर सिंबल, 2 नंबर, सिंबल, यानी एक सीरीज टाइप की दी हुई है। कह रहा है विच इज द 8th टर्म टू द राइट ऑफ द 15th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन सीरीज। अब मेरी बात सुनिएगा, इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको सबसे पहले दिया है 37, क्लियरली लिखा है 2 डिजिट्स नंबर है, 37 है, 43 है, 87 है, फिर एंड दे दिया 32, 54 एट द रेट परसेंटेज दे दिया 89, 65, 44 डॉलर दे दिया 67, 34 हैश, देन आपका 78 दे दिया। क्लियर है? विच इज द 8th टर्म टू द राइट, यानी राइट पे 8th और द 15th फ्रॉम द राइट, और राइट 15 से। तो डियर जब ऐसी सिचुएशन हो, आपको दोनों राइट दिए तो राइट माइनस राइट इक्वल्स टू राइट से चेक कर दीजिए, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, अगर दोनों लेफ्ट है तो लेफ्ट से चेक कर दीजिए, और राइट और लेफ्ट दिए तो दोनों को प्लस कर दीजिए। क्लियर है? और प्लस करके वहां से चेक करिए जो फ्रॉम दिया है। तो यहां दिया है राइट से 15 के राइट 8वां कौन सा होगा, तो आप क्या करेंगे 15 माइनस 8 इक्वल्स टू 7, 7 कहां से, राइट से, तो 1 2 3 4 5 6 7, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 8 पीपल आर लिविंग ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स। जैसे ही बोला मैं तुरंत फ्लोर बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, साथ ही इसको डिवाइड भी कर लेता हूँ कौन किस फ्लोर पे रहेगा उसके हिसाब से। देखिए जब फ्लोर वाले क्वेश्चन होते हैं डियर, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पॉसिबिलिटी भी आ जाती है, तो हमें पहले से स्ट्रक्चर तैयार रखना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, पहले से स्ट्रक्चर तैयार होगा तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर देखिए 8 people are living on 8 different floors of the building, ठीक है, in such a way that the ground floor is number 1 and the above floor is 2 and so on, ठीक है, the top floor is the number 8। देखिए यहां पर लिखा 2 people live between C and E, यानी जहां भी C होगा और जहां भी E होगा, C और E के बीच में 2 लोग रहते होंगे, यह मैं बता दिया, ना हमें C का पता ना E का पता। फिर कह रहा है ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन E एंड D, तो E और D के बीच में भी 2 लोग रहेंगे। क्लियर है? कह रहा है F लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो F टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है। चलिए दो पॉसिबिलिटी बन गई, अगर C यहां है तो 1 2 E यहां हो जाएगा और 1 2 D यहां हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर D यहां है तो E यहां होगा और C यहां होगा। दोनों केस में C की पोजीशन और D की पोजीशन चेंज होगी, E की फिक्स हो जाएगी। कह रहा है G लिव्स इमीडिएटली अबव B, G कहां रहता है, G इमीडिएटली अबव B रहता है। पॉसिबिलिटी ये दो भी हो सकता है, ये दो भी हो सकते हैं, छोड़ देते हैं। A lives on one of the floor below E, तो A जो है बट अबव D, यानी जो A है वो नीचे रहेगा किसके, E के, लेकिन D के ऊपर रहेगा। तो डियर D यहां ऊपर हो गया, तो ये तो गलत कर दीजिए। तो A यहां रह सकता है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी देखिए F C E A D, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। G B के जस्ट ऊपर है, G B के जस्ट ऊपर है, G B के जस्ट ऊपर है। तो देखिए A B C D, बचा कौन, E हो गया, F हो गया, G, H यहां आ गया या फिर H यहां आ गया। आगे पढ़ते हैं। अच्छा देखिए जो A है, A लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो E, E के नीचे रहेगा बट ऊपर रहेगा किसके, D और H के। तो देखिए H के नीचे हो गया तो ये भी गलत हो गया, और D और H के ऊपर है A, ये सही हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच C और H लिव।
सी और एच जिस फ्लोर पे रह रहे हैं उनके बीच में कितने फ्लोर है डियर? ये 4 फ्लोर है, 3 4 5 6। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। 4 इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 अलाइक है सेम, यानी 3 किसी तरह से एक है, एक अलग है। तो डियर सबसे पहले पोजीशन दे दीजिए। ओ आर वी जेड, ओ आर वी जेड, एम क्यू यू वाई, जे एन आर बी, टी एक्स बी एफ, टी एक्स बी एफ। ओ का 15, आर का 18, वी का 22, जेड का 26, एम का 13, क्यू का 17, यू का 21, वाई का 25, जे का 10, एन का 14, आर का 18, वी का 22, टी का 20, एक्स का 24, बी का 2 या 28 भी हो सकता है, और एफ का हो गया 6। हमें एक चीज दिख रही है +8, +7, ऑड वन आउट हो गया ऑप्शन ए। आगे सोचो ही मत। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है दैट इज बेस्ड ऑन आई थिंक ब्लड रिलेशन और मे बी डायरेक्शन। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में रोहित इज लुकिंग फॉर हिज ब्रदर, वो अपने ब्रदर के लिए वेट कर रहा था। ही स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट एंड वेंट 110 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। 110 बिफोर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, और फिर वो लेफ्ट मुड़ा, देन ही वेंट 40 and turned to his left and went 50 to look for his brother at his uncle's place। क्लियर है? तो वो अंकल के प्लेस पे पहुंच गया। His brother was not there. From there he went 120 मीटर to his north। 120 मीटर यानी 40 ये और 80 और हो गया, नॉर्थ गया। बिफोर मीटिंग हिज ब्रदर एट पॉइंट एक्स, यहां पर उसका ब्रदर मिल गया। कह रहा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड द स्टार्टिंग पॉइंट। तो डियर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, और जब ये स्टार्टिंग पॉइंट था तो डियर देखिए ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, ये 110 था तो ये 50 हो गया, और 50 ये हो गया, तो बचा हुआ 60 यहाँ हो गया, और 80 ये आ गया था क्योंकि ये 120 चला था। तो ये डिस्टेंस पूछा है, तो पाइथागोरस हम लगाते हैं, तो डियर हमारा जो बन के आया वो कुछ ऐसा आया कि ये 80 है, ये 60 है, ये क्वेश्चन मार्क। हम कहते हैं ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 80 का स्क्वायर। क्लियर है? और बी सी का जो स्क्वायर होगा डियर वो कितने का स्क्वायर होगा? 60 का स्क्वायर होगा। तो ये देखिए 6400 प्लस 3600 रूट कर देंगे क्योंकि ए सी आ जाएगा, तो डियर ये आ जाएगा आपका कितना? 100। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आया वो 100 मीटर आया। 100 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 मैथमेटिकल ऑपरेशन। सिंपल इक्वेशन है, आपको दिया 18, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई 18, डिवीजन डिवीजन मीन्स +3, फिर माइनस मीन्स मल्टीप्लाई 72, मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन 12, प्लस मीन्स डियर प्लस का मतलब है -4, और माइनस का मतलब है यहां पर मल्टीप्लाई 6। अब यहां पर देखिए 18 का स्क्वायर कितना होगा? सबसे पहले याद कीजिए, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 29, 18 का 324।
प्लस 3 गुणा 12 छिंग 72 माइनस 24। डियर देखिए यहां हो गया 6 तिया 18, 324 प्लस 18 माइनस 24। डियर दो वैल्यूज हमारे यहां पर प्लस की हैं। अगर 324 में हम 18 ऐड कर दें तो 342 हो जाएगा, और 342 में अगर हम 24 माइनस कर दें तो डियर कितना हो जाएगा 318। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। थर्ड विल बी द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 17, हमें सेम लॉजिक यहां पर फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें बस ये लास्ट लाइन की जरूरत होती है। जो पेयर का सेम लॉजिक है वो पता कर लीजिए। एक पता कर लीजिए जैसे जी जे एम, फिर दिया है सी एफ आई 963 7 10 30 -4। क्लियर है? क्यू का होता है 17, 17 में से 4 गए 13, तो ये तो नहीं हो सकता, ये ठीक है। 16 में से 4 गए 12, 18 में से 4 गए 17, तो नहीं आएगा। अब देखिए 20 और यहां दिया 16, ये भी सही है। अब ये 23 में से 4 गए 19, 24 में से 4 नहीं गए, गलत हो गया। आंसर हो गया सेकंड। -4 का लॉजिक है तो वो पैटर्न फॉलो करना चाहिए, बस उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब देखिए ये कोडेड लैंग्वेज बेस्ड एक क्वेश्चन है आपका। मे बी मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको ये क्लियर ना हो, मैं कोशिश करता हूँ शायद क्लियर हो जाए। डियर देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आया है, मैं आपको बता दूं। जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो यहां पर लिखा है 9, 9 के बाद लिखा है 4, 4 के बाद लिखा है डॉलर, फिर लिखा है 3, 3 के बाद लिखा है एंड, देन फिर 3 लिखा है। ये कुछ ऐसा नंबर लिखा है। अब यहां पर कंडीशन दी है इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर नंबर। तो डियर देखिए पहली कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर नंबर है, देन द कोड हैज टू बी फॉर द लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर आपका क्या है 3, तो दोनों का कोड 3 का कोड हो जाएगा। 3 का कोड है ई, यानी फर्स्ट एंड लास्ट ई हो जाएगा, और फर्स्ट एंड लास्ट ई केवल थर्ड में आया है। ठीक है, बट तब भी आगे देखते हैं। इफ द थर्ड एलिमेंट इज अ सिंबल, देन कोड फॉर द सिंबल इज एक्सचेंज विद द कोड फॉर द फिफ्थ एलिमेंट। तो डियर फिफ्थ एलिमेंट का क्या है, फिफ्थ एलिमेंट है आपका ये, तो ये यहां पर आ जाएगा। और एक्सचेंज करने के लिए बोला है, तो एक्सचेंज करने का मतलब है डॉलर का कोड जो होगा वो डियर यहां पर चला जाएगा, दैट विल बी जे। तो देखिए गया है। तो 4 जो है वो एज इट इज क्यू हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 4 का कोड आपको क्या दिया था क्यू। कह रहा है इफ द फोर्थ एलिमेंट इज एन ऑड नंबर, तो है ऑड नंबर, देखिए हाँ जी है, देन इज टू बी कोडेड एज हैश। तो डियर करेक्ट आंसर बना थर्ड, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सब कहां पर फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अगर मान लीजिए ऐसे आए तो 1 2 3 पी यहां पर आ जाएगा। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब कह रहा है पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट से टी के सेकंड राइट हो गया। देखिए टी के सेकंड राइट हो गया। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड बी। तो देखिए हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड बी, यानी जो टी है वो आर एंड बी का पड़ोसी है। आर एंड बी कह रहे डब्ल्यू इज नॉट द नेबर ऑफ पी, डब्ल्यू पी का नेबर नहीं है। तो डब्ल्यू जो है वो पी का नेबर नहीं है, आसपास नहीं बैठ सकते। डब्ल्यू इज नॉट द नेबर ऑफ पी। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड डब्ल्यू, एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड डब्ल्यू। तो डियर डब्ल्यू एंड यू, यू एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू एंड यू, यू एंड डब्ल्यू अभी कंफर्म नहीं कह सकते। यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकेंड लेफ्ट होना चाहिए था यू को, और यू को सेकेंड लेफ्ट होने के लिए डब्ल्यू को यहां से हटना पड़ेगा,
और डब्ल्यू को यहां लाना पड़ेगा, ये हो गया। तो अब देखिए आपका बचा कौन, बचा कौन, पी हो गया, क्यू बचा है, क्यू, क्यू, क्यू के लिए पोजीशन ये हो जाएगी। कह रहा हु इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के जस्ट राइट कौन है, टी, और बी के जस्ट राइट कौन है, पी। बट इससे पहले देखिए u इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ t, q इज फोर्थ टू द राइट ऑफ b, q इज फोर्थ टू द राइट ऑफ b, ये हमें यहां पर मिल रहा है। बट यहां पर देखिए q इज सेकंड टू द राइट ऑफ b हो गया, तो ये गलत हो गया। तो अब आपसे पूछा गया हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ b, b के इमीडिएट राइट कौन है, t। आंसर गया डियर आपका थर्ड, थर्ड विल बी द राइट आंसर हियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और मैं चाहता हूं कि 1 मिनट का समय इस लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको दूं, ताकि आप इसको सॉल्व करो। एक बार देखो, इसको समझने की कोशिश करो कि कैसे सॉल्व होगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए इसको देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, 7 लोग हैं। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जो सी है वो थर्ड है किसके, राइट में, बी के। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो देखिए ए जो है वो सेकंड राइट हो जाएगा बी के, सॉरी सी के। मान लो अगर बी यहां है तो 1 2 3 सी यहां हो जाएगा और ए यहां हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी बी अगर यहां है तो 1 2 3 सी यहां हो जाएगा, ए। ये दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब क्या कह रहे हैं, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सी एंड डी। एक ही पॉसिबिलिटी है, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सी एंड डी, इधर तो हो ही नहीं सकता, सी एंड डी। जी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, जी, जी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, 1 2 3 4 पॉसिबल है। जी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई नहीं पॉसिबल है, नीचे वाला गलत हो गया। ई सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, हो चुका है। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ यहां आ जाएगा और जी यहां आ गया। कह रहा है हु आर द सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में कौन है, जी के लेफ्ट में आप देखेंगे तो डी और बी है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है, यहां पर फोर्थ हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। एंड एक चीज जो मैं आपको यहाँ पर अनाउंस करना चाहूंगा वो ये है डियर, कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको महापैक मिल रहा है 60% डिस्काउंट पे, तो इसका फायदा उठाइए और जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतने ही, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।